आज मिले हैं एक नई वीडियो के साथ। इतिहास का टॉपिक जो इतिहास के लिए बहुत, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्वागत है। तो अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दो और फटाफट सभी को ज्वाइन कर लो वीडियो में। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो में सभी को ज्वाइन कर लो फटाफट। यस फटाफट ज्वाइन कर लो सबको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हम देखने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल होता है, पाषाण काल वह काल है जिस काल में जो मानव होते थे वो पत्थरों का उपयोग करते थे। कोई से भी औजार है उनमें पत्थरों का ही उपयोग करते थे। कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है, आग जलाने में, इन सब में पत्थरों का ही उपयोग वो करते थे। वो होता है पाषाण काल, होता है पाषाण काल। तो वीडियो को शेयर कर दो फटाफट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो अब देखने वाले हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी को जुड़ना है। कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक, तो आपको सभी को ज्वाइन होना है। तो अब देखते हैं सबसे पहले जो पाषाण काल है वो क्या था कि पत्थरों का उपयोग करता था। लेकिन फिर इसको बाद में 3 भागों में बांट दिया गया। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है पाषाण काल को। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है पाषाण काल को। वो 3 भागों में सबसे पहले देखेंगे, एक आता है पूर्व पाषाण काल, एक आता है मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर का आता है नव पाषाण काल। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल क्या है? सबसे पहला जो काल आता है वो होता है पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक एज भी से बोला जाता है। ये मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा समय है। सबसे लंबा जो समय लगा है वो लगा है पूर्व पाषाण काल में और सबसे पहला समय ये पहला है। इसे प्राचीन पत्थर युग भी कहा जाता है। इसे प्राचीन पत्थर युग भी बोला जाता है। यह वह दौर था जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना सीख रहा था, कि प्रकृति के साथ अपना जीना सीख रहा था। जैसे अगर बारिश आ गई, बारिश में कैसे रहा जाए, धूप में कैसे रहा जाए, आग लगाना सीख लिए थे इन्होंने। ऐसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना ये सीख रहे थे। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या देखेंगे, विस्तार से जानकारी देखेंगे। तो पहले देखेंगे प्राचीन जो पूर्व पाषाण काल इतिहास है वो समय सीमा देखेंगे उसकी, कितने समय में था। तो सबसे पहले समय सीमा देखो। समय सीमा देखेंगे तो पूर्व पाषाण काल लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक चला है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये सबसे लंबा समय रहा है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। अब निम्न पूर्व पाषाण काल क्या है कि इसमें मानव ने कुल्हाड़ी और खड़ग जैसे बड़े औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था। निम्न पूर्व पाषाण में जैसे कि पत्थरों की कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया था, खंडक बनाना शुरू कर दिया था, औजार बनाने शुरू कर दिए थे निम्न पूर्व पाषाण काल में। पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल। अब इसमें क्या हो गए कि औजार थोड़े छोटे और सल्क से बने होने लग गए। यहाँ पर तो पहले जो औजार होते थे वो खूब बड़े होते थे और अब यहाँ पर मध्य पूर्व पाषाण काल में आते क्या हो गई, ये औजार थोड़े छोटे और सल्क से बने होने लग गए। अगला देखते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल। इस समय में
आधुनिक मानव जैसे होमोसेपियंस, ये क्या है, जो मानव है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है ये होमोसेपियंस, उसका उदय हुआ और औजार अधिक पहने हो गए। अब पहने औजार, नुकीले औजार बनाने ये लग गए उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, समझ में आया। समय सीमा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की, इसे 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में मानव ने क्या बनाना शुरू कर दिया, कुल्हाड़ी और खंडक। मध्य पुरापाषाण काल में छोटे और सल्क से बने होने लग गए औजार। और उच्च पुरापाषाण काल में क्या हो गया, जो आधुनिक मानव था इसका उदय हुआ और उसने नई नई खोज की, आग की, और अलग मकान बनाना शुरू कर दिया, कबीले में रहना शुरू कर दिया था। अधिक पहने हो गए थे इस टाइम पर आते आते औजार। अब बात करते हैं यहाँ की जीवन शैली के बारे में कि वहाँ की जीवन शैली और वो खान पान कैसा था। पहले देखते हैं खाना बदोश जीवन। खाना बदोश जीवन, इसका मतलब क्या है कि इस काल का मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। इसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, इसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, ये भटकता रहता था भोजन की तलाश में, और उनका कोई स्थायी घर नहीं था। ये जब चाहे जहाँ पर भी ये रुक जाते थे। ये होता था इनकी खान बदोश की जीवन। अब देखते खाद्य संग्रह कैसे करते थे। वे खेती करना नहीं जानते थे, खेती कैसे करें। उनका मुख्य आहार होता था कंदमूल, जैसे कोई भी जड़ आ जाए, कंदमूल, फल और जंगली जानवरों का कच्चा मांस। जंगली जानवरों के करने लग गए, शिकार करने लग गए और इनका मांस खाने लग गए। ये इनका भोजन था, इन्होंने खेती करना शुरू नहीं किया था। अगला है शिकार। वे समूहों में मिलकर बड़े जानवरों का शिकार करते थे। ये बिल्कुल बड़े समूह में होते थे और जानवरों क्या करते थे, ये शिकार करते थे। इतना आया समझ में, यह है जीवन शैली के बारे में। अगला देखेंगे इनकी प्रमुख उपलब्धियां और आविष्कार। कौन कौन से आविष्कार इन्होंने किए हैं। तो पहला है आग की खोज इन्होंने की, कि यह इस काल की सबसे बड़ी महान खोज थी। कैसे, हालांकि शुरुआती दौर में ये क्या आग का उपयोग करना नहीं जानते थे। पहले ये आग का उपयोग करना नहीं जानते थे कि आग कैसे लगती है। लेकिन काल के अंत जब ये बीतता चला गया ये समय, तब लेकिन क्या हो गया, उन्होंने आग जलाना और उसका उपयोग ठंड से बचने और मांस पकाने के लिए सीख लिया। फिर उन्होंने क्या किया, आग लगाना शुरू कर दिया। और फिर उन्हें जैसे ठंड पड़ने लग गई तो आग जला के बैठ गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा, भाव उत्पन्न होने लगा उनमें कि कैसे बचा जाए। और मांस का पकाने के लिए वो क्या है, उस टाइम पर नए नए तरीके खोजते थे। जैसे मांस को एक बार पका कर खाना चाहते थे, कैसा लगता है, उनको अच्छा लगा तो मांस पकाना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर आगे है पत्थर के औजार। शिकार के लिए वे क्वार्टजाइट जैसे कठोर पत्थरों का उपयोग करते थे। बिल्कुल कठोर पत्थर होते थे, उनका उपयोग करते थे। ये औजार अनगढ़ और भारी होते थे। अनगढ़, इसको गढ़े हुए नहीं होते थे, कोई सी भी आकृति के हो सकते हैं, और भारी होते थे बहुत, और नुकीले होते थे। ये थी उनकी प्रमुख उपलब्धियां और आविष्कार पुरापाषाण काल की। आगे देखते हैं अगला है कला और संस्कृति। उनकी कला और संस्कृति कैसी है। तो उसकी कला और संस्कृति के बारे में जानते हैं कि शैल चित्रकारी। इस काल के मानवों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। जो गुफाओं में रहते थे ये लोग, और वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिए, चित्र बनाने लग गए। भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पे इनके चित्र मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थान है, वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ उस समय के शिकार के दृश्यों को देखा जा सकता है कि ऐसे चित्र बनाने लग गए कैसे शिकार किया जाता था। पहले कैसे शिकार किया जाता, ऐसे वहाँ पे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में ये प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रों कहाँ देखा जा सकता है, तो कहाँ देखा जाएगा, भीमबेटका में। अगला है उनका निवास स्थान की बात करें। इनके निवास स्थान की बात करें
कि धूप, बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए वे प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों के नीचे या घने पेड़ों की ओट में रहते थे। वो जैसे अगर धूप आ रही है, बहुत जोर धूप पड़ने लग गई, बारिश होने लग गई, ये जंगली जानवरों से बचने के लिए ये क्या करने लग गए, गुफाएं होती है, गुफाएं होती हैं, उनमें जाकर रहने लगे, चट्टानों के नीचे रहने लगे। जैसे बहुत सारे घने सारे पेड़ है जंगलों में, तो वहाँ पर उनके ओट में रहने लगे, उनके पीछे छुपकर रहने लगे, ये बचने लगे उनसे। आगे देखते हैं अब इनके प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं कि भारत के नक्शे पर इस काल के अवशेष कई जगहों पर मिलते हैं। कि भारत में जो इस काल के जो अवशेष है वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? पहला है सोहन घाटी में, कहाँ पर है? पंजाब में है। अब जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ये वहाँ पर मिलेंगे ये। दूसरा है बेलन घाटी, जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इसके अवशेष मिलेंगे पुरापाषाण काल के। दूसरा है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसके अवशेष मिलेंगे। अगला है डिडवाना, राजस्थान में, यहाँ पर इसके अवशेष मिलेंगे। एक रोचक तथ्य क्या है कि इस समय के इंसान को क्वाइट जाइट मैन भी कहा जाता है। इस समय जो था वो क्वाइट जाइट मैन भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने औजार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ये थे पुरापाषाण काल के बारे में। इसका चित्र देखेंगे हम वीडियो के अंत में, बहुत अच्छा चित्र है। जो गुफाओं में चित्र जो बनते थे, उन गुफाओं के चित्र हम दिखाएंगे आपको वीडियो के अंत में, और बने रहिएगा वीडियो के अंत में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी के पास, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी को जुड़ना है। जितनी भी सरकारी जॉब आएगी उन सभी को वहाँ पर जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज, इसे पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल है। बीच का एक क्या है? मध्यपाषाण काल क्या है? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है ये संक्रमण काल। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के आसपास रहा। ये 2000 चला है, बस 2000 तक। इस काल में जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन में काफ़ी बदलाव आया। इस टाइम पर जलवायु में बहुत सारी परिवर्तन हुए थे, जिसके कारण मानव में बहुत बदलाव आए थे। आगे देखते हैं मध्यपाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या है। मध्यपाषाण काल की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है कि सूक्ष्म पाषाण औजार। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो क्या हो जाएगा कि इस काल की सबसे बड़ी पहचान इसके औजार है। अब औजार पहले की तुलना में बहुत छोटे और नुकीले और कुशल हो गए थे, उनको आकृति दी गई। इनकी लंबाई आमतौर पर 1 से 5 सेंटीमीटर तक की होती, इतनी ही होने लग गई फिर बाद में इनकी। अगला है इन छोटे पत्थरों को लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर भारी या भाले जैसा इस्तेमाल किया जाता था। कोई हड्डी का है या फिर लकड़ी का है, उनके बांधा जाता था, बांध कर फिर इनको हथियार बनाते थे। और इनके पत्थरों के हम फोटो दिखाते हैं, कोई कैसे कैसे पत्थर होते थे। ये देखो आपको स्क्रीन पर पत्थर दिख रहे होंगे, ये ऐसे पत्थर होते थे। हाँ ये देखो, ये बिल्कुल नुकीले पत्थर हो गए, ऐसे पत्थर हो गए। इनका इस्तेमाल वो करते थे। दिख रहा होगा आपको, देखो 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच। अब आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से उनमें क्या बदलाव हुआ। जलवायु परिवर्तन से उनमें क्या बदलाव हुआ। तो पूरा पाषाण काल के अंत तक हिमयुग समाप्त हो चुका था। हिमयुग का मतलब है आइस एज। आइस एज मतलब बर्फ पड़ना, बर्फ पड़ती थी, वो क्या हो गई थी? समाप्त हो चुकी थी बिल्कुल। जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगी थी। जलवायु क्या होने लगी थी? गर्म होने लग गई थी।
जिससे घास के मैदान क्या हुए, विकसित हुए। क्या हुआ कि आर्द्र होने लगी थी, यानी थोड़ी थोड़ी ठंडी गर्म ऐसे जलवायु हो गई थी, जिसके घास के मैदान क्या हुए, विकसित हुए, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और छोटे छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, पक्षी की संख्या बढ़ने लगी। इनके कारण इनकी संख्याएं बढ़ने लगी। इसी कारण इंसानों के शिकार करने के तरीके में भी बदलाव आ गया। जब ये जीव इन्हें दिखने लग गए तो इन्होंने अपना शिकार करने का तरीका भी बदल लिया। अपना शिकार करने का तरीका भी इन्होंने बदल लिया था। क्या बदला था, अब वो देखो आगे। इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। पशु पालना शुरू कर दिया था कि मानव ने केवल शिकार पर निर्भर रहने के बजाय जानवरों के पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। जानवरों को पालना शुरू कर दिया। कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, इन सबको पालना ये शुरू कर दिया, पालने लग गए थे ये। पहला पालतू जानवर था वो कौन था, कुत्ता। यहाँ से पूछा जा सकता है जो सबसे पहले पाला गया वो जानवर कौन सा है, कुत्ता है। आगे देखते हैं कि भारत में राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। बागोर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। इनके साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं इनकी जीवन शैली और निवास के बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं कि मानव अब भी पूरी तरह से किसान नहीं बना था। अभी भी किसान नहीं बना था, जानवर पालने लग गया था, लेकिन वह शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण, मछली, शहद, फल भी करने लगा था। इनको इकट्ठा करने लग गया था वो। अगला है, इस काल में लोग अर्धस्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। अर्धस्थायी बस्तियों में कोई ऐसे रहने लगे थे, कोई टुकड़े में रहने लगे थे, कोई यहाँ रहने लग गया, कोई यहाँ रहने लग गया, कोई यहाँ ऐसे रहने लग गए थे। अर्ध बस्तियाँ बनने लग गई थी, आधी आधी ऐसे बस्तियाँ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी के बने गोल या चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं कि मिट्टी के जो घर हैं उनके साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। इन सब के हम चित्र बाद में देखेंगे वीडियो के अंत में। आगे देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इस जगह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस जगह कि अंत्येष्टि संस्कार बोरल पार्टिकस। अंत्येष्टि का मतलब जब वहाँ के लोग मर जाते हैं तो उनका संस्कार कैसे करते थे ये। तो मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं कि मानव को दफनाया जाने लगा था। पहले ऐसे छोड़ दिया जाता था, चील कौवे खा जाते थे, और अब क्या होता है, इनको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इनको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों के साथ औजार और खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर रखी जाती थी कि ऐसा कहा जाता है कि ये इनके अंदर बैठ के अपने औजार और अपने जो भी उन्होंने इकट्ठी की थी वो सभी वहाँ पर रखे जाते हैं। जो शायद पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में उनके विश्वास को दर्शाती है कि शायद इसलिए कि अगर इनका पुनर्जन्म होगा तो मृत्यु के बाद जीवन में इनके विश्वास को दर्शाती है कि इसमें विश्वास है कि हम ऐसे थे। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा इनके प्रमुख स्थल है। जहाँ पर दफनाए गए थे ये इनके प्रमुख स्थल है। स्थल प्रमुख पूछे जाते हैं, इनको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। आगे देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अंत्येष्टि संस्कार कौन से काल में मिले हैं। अगला देखते हैं, भारत के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो राज्य और प्रमुख स्थल, राजस्थान में बागोर कोठारी नदी के तट पर इनके प्रमुख स्थल मिले हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं वो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। गुजरात के लंगनाज ये इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं मुख्य बिंदु इनके कि भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी मिलती है उनमें से अधिकतर कौन सी है, मध्यपाषाण काल की है, जिनमें सामूहिक शिकार और नृत्य के दृश्य दिखाए गए। सामूहिक शिकार और नृत्य के दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। इसी काल में मानव ने धनुष बाण का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। इसी बाण में धनुष बाण का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। अब आगे देखेंगे नवपाषाण। तो अब शुरू करते हैं नवपाषाण काल। हमने दोनों पढ़ लिया, अब देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? तो नवपाषाण काल नियोलिथिक एज, मानव इतिहास का वह युग है। इसे क्रांतिकारी काल भी माना जा सकता है। इसे काल को क्या माना जा सकता है? एक क्रांतिकारी काल भी इसे माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रांतियाँ हुई थी बहुत सारी। और यह लगभग 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक ये काल चला था। इस दौर में इंसान शिकारी से उत्पादक किसान बन गया। इस दौर में क्या हुआ था कि शिकारी से एक उत्पादक किसान बन गया था मानव, और एक सभ्यता की नींव रखी। एक झुंड में रहने लगे, एक सभ्यता में रहने लगे, एक सिविलाइजेशन बनने लगा इनकी। जैसे फिर इसके बाद में जो सभ्यता बनी वो कौन सी सभ्यता बनी थी? वो सभ्यता बनी है सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। ऐसी सभ्यताओं में ये लोग रहने लग गए थे। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं हम। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है कृषि की शुरुआत ये लोग करना शुरू कर दिए थे। ये लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे। अब देखते हैं आगे कि यह इस काल का सबसे बड़ा बदलाव था कि इन्होंने क्या करा, कृषि करना शुरू कर दिया। मनुष्य ने पहली बार बीज लेना और फसल काटना सीखा था इस काल में। नवपाषाण काल में बीज लगाओ और फिर उसको काटना, इसे उसने सीख लिया था। और सबसे पहली जो प्रमुख फसल थी वो है जौ, बैरली, और फिर गेहूं उगाए गए हैं, ये उगाए गए हैं। आगे है इसके साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसके जो साक्ष्य मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जिसे उस समय की रोटी की टोकरी भी कहा जा सकता है। मेहरगढ़ को क्या कहा जा सकता है? रोटी की टोकरी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है स्थायी निवास और गांवों का विकास कैसे हुआ। तो खेती करने के कारण मनुष्य को फसलों की देखभाल के लिए जगह जगह टिक कर रहना पड़ा कि अगर हम वहाँ पर फसल कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको टिक कर रहना पड़ गया कि फसल को नहीं तो जानवर नष्ट कर जाएंगे, इसलिए वो वहाँ पर टिक कर रहने लगे। आगे है अब मनुष्य गुफाओं को छोड़कर मिट्टी और सरकंडों से बने घरों में रहने लगे। मिट्टी से या गोबर होता है उससे उनके घरों में रहने लग गए। अगला है इसे छोटे छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण। इससे छोटे छोटे गांव बनने लगे, बस्तियां बनने लगी, आपस में मिलने जुलने लग गए वो। अब आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा जो माना जाता है, इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था। तो नवपाषाण काल की तकनीकी प्रगति में पहिए का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या जाएगा, इससे न केवल यातायात आसान हुआ बल्कि चाक पर मिट्टी के बर्तन जिसे पोट्री बनाना भी शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना भी फिर इस पहिए के द्वारा ही शुरू हुआ था। अगला है इन बर्तनों का उपयोग अनाज और दूध को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है कि अगर बर्तन है तो कुछ ना कुछ काम तो आएंगे ही, तो ये सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आगे है उन्नत और पॉलिशदार औजार। तो इस समय के पत्थर के औजार पहले के मुकाबले बहुत और बेहतर हो गए थे। अब वो बेहतर कैसे हुए थे वो देखो कि औजार को घिसकर चमकदार और पॉलिशदार बनाया जाता था। औजार क्या करते थे, वो पत्थर पर घिसते थे। औजार को क्या करते थे, वो पत्थर पर घिसते थे और पॉलिशदार बना देते थे।
पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए होने लगा था। पत्थर की कुल्हाड़ियों को काटने के लिए और ओखली, मूसल इनका प्रयोग होने लग गया था। आ गया? नोट करते चलिएगा साथ के साथ। अब आगे देखते हैं पशुपालन का विस्तार। अब ये पशुपालन पहले सीख गए थे, अब इसका और विस्तार इसका हुआ था। तो देखेंगे पशुपालन का विस्तार कैसे हुआ। अब केवल कुत्ते नहीं बल्कि गाय, बैल, भेड़, बकरियों को भी पालतू बनाया जाने लगा। उनको भी लोग पालने लग गए ताकि उनसे दूध, मांस और खेती में मदद मिल सके। समझ गए इतना? आगे देखते हैं कि इसके जो स्थान कौन कौन से हैं, इनके जो पाए गए हैं वो स्थान कौन कौन से हैं। भारत में जो प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है वो कौन कौन से है। पहला है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है। यहाँ से खेती और स्थायी जीवन के सबसे पुराने साक्ष्य यहाँ से मिले हैं हमें। ठीक है। अगला है बुर्ज होम, जो कश्मीर में है। यहाँ लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था। आगे है कोल्डी हवा, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से चावल, धान की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं। अगला है चिरांद, जो बिहार में है। यहाँ पत्थर के साथ हड्डियों से बने औजार भी बहुत संख्या में मिले हैं। इनको नोट कर लो। अब आगे देखते हैं आपको। देखो ये चित्र दिख रहा होगा, ये है जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो इस प्रकार के चित्र मिले हैं। ये देखो ऐसे वो शिकार करते थे, इनके ऐसे गुफाओं में ये चित्र मिले हैं उनको। बिल्कुल चित्र द्वारा समझो आप। तो समझ में आया आपको? और इनको नोट कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपके पास और जो हमारी ऐसी वीडियो आए वो आपके पास तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और फिर देखेंगे नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके बताइएगा। कल एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।